अरे बच्चों पढ़ लो, मैं तुम्हारे साथ में कक्षा 7 गणित अभ्यास 3 का ए हम लोग संख्यांकिकी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने भूमिका में आपको बताया है कि वृत्तारेख और पाई ग्राफ दोनों एक चीज़ें हैं। इस पूरे वृत्त की जो माप होती है वो 360 डिग्री होती है और इसी चीज़ को ये जो बना इसे पाई चार्ट कहते हैं या वृत्ता आरेख कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और जानिए, वृत्ता आरेख का जो असली चीज़ है, असली मसला है, वो किससे होता है? त्रिज्य खंड से। यानी ये जो त्रिज्या है ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। इस त्रिज्य खंड में डिवाइड कर दिया जाता है और ये पूरे वृत्त की माप जो होती है वो 360 डिग्री होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी परीक्षा में बैठते हैं या आपके स्कूल में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए वो प्रश्न 20 अंक का है और आपको 15 अंक मिले, तो अध्यापक क्या करते हैं? लिख देते हैं 15/20 और आप समझ जाते हैं कि हमें 20 में 15 अंक मिले हैं। हमें क्या मिले हैं? 20 में 15 अंक मिले हैं। सेम कंडीशन है, ये पूरी वैल्यू क्या है? 360 डिग्री है। अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीय श्रेणी में, तो आप जान जाइए कि द्वितीय श्रेणी कितना? 180 अंश। तो 180 अंश कितने में? 360 में। अगर तृतीय श्रेणी पूछता है तो कितने में? 360 में 90। तो आप क्या लिखेंगे? 90/360। हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नवत पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। देखिए, इस टोटल द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अनुत्तीर्ण और प्रथम, इन सबको मिलाकर कितने बच्चे? 60 बच्चे के। अब सबको मिलाकर कितने बच्चे? 60 बच्चे। पहला सवाल हमारा है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? इसे तो आप देखकर ही बता देंगे, इसे कोई लगाने की जरूरत नहीं, खाली देख लीजिए। देखिए, आधा बच्चे 180 अंश किस में पास हुए? द्वितीय श्रेणी में। आप उत्तर लिख दीजिए कि द्वितीय श्रेणी में। पहला क्या है? लिख दीजिए द्वितीय श्रेणी या 180 अंश, दोनों लिख दीजिए। अब सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? आपको इसमें भी लगाना नहीं, बस देख लेना है। देखिए, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब आपकी निगाह अगर 30 अंश पे जाती है तो यहाँ क्या है? अनुत्तीर्ण है। देखिए, उत्तीर्ण दो में 180 अंश, तृतीय में 90 अंश और प्रथम में 60 अंश। तो यानी प्रथम में क्या है? सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो आप कहिए प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में सबसे कम 60 अंश उत्तीर्ण हुए। दोनों चीज आप लिख लीजिए। तीसरा सवाल देखिए जो आपको लगाना है, इसमें है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें आपसे पूछा गया है कि तृतीय श्रेणी, ये अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले बच्चे 30 अंश, कितना है? 30 अंश। तो अब बताइए किसमें? 30/360 अंश। कितने टोटल बच्चे थे? 60 गुणे 60 कर लीजिए। देखिए, इससे इसको काट दीजिए और इसको 1 3 का 9 3 3 दूना अच्छा और 12 पंजे 60। यानी अनुत्तीर्ण कितने बच्चे हुए? 5 बच्चे। अब यहां उत्तर लिख दीजिए कि 5 बच्चे क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए। सवाल नंबर 4 पे चलिए, ये तीसरा था।
सवाल नंबर 4 पे चलिए। आई हुई क्या है? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है? तो प्रथम श्रेणी में आपने निकाला है अभी यहीं कहीं, हाँ नहीं निकाला नहीं है। प्रथम श्रेणी पहले देख लीजिए, प्रथम श्रेणी कितना है बेटा? 60 अंश। तो आप क्या लिखेंगे? 60/360, क्योंकि पूरे में कितना है? 60 अंश। अब टोटल बच्चे कितने हैं? 60। इसको इससे काट दीजिए, 6 36 और 6 दाइयां 60, यानी प्रथम श्रेणी में कै बच्चे? 10 बच्चे। उसके बाद क्या कहा है? द्वितीय श्रेणी में शिक्षार्थियों की संख्या। अब द्वितीय श्रेणी कर लीजिए, ये द्वितीय श्रेणी कर लीजिए। देखिए बेटा द्वितीय श्रेणी कितनी है? 360 में कितना पाए? 180, बराबर कर लीजिए 180/360 और गुणे कै बच्चे थे? 60 बच्चे थे। तो 180 दूना 360 और 2 3 60 बराबर कै बच्चे? 30 बच्चे। अब आपसे क्या कह रहा है? अनुपात। तो क्या हुआ? 10/30। इसे हम लिख सकते हैं 1/3। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2, भारत के किस शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है? देखिए सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं? देखिए कौन है? पैदल। आप इसको देखकर कह दीजिए कि नंबर 1 क्या होगा? पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति। ठीक। दूसरा देखिए क्या है? साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? देखिए बेटा साइकिल कहाँ है? 36 अंश। देखिए ये टोटल कितना है? 360 और 36 अंश दिया है। देखिए अगर अंश दिया है तो आप जानिए कि ये पूरा कितना है? 360 अंश 36 अंश। साइकिल का देखिए नंबर 2, साइकिल कितना है? 36 अंश। अब इस 36 अंश को हम क्या लिखेंगे? 36/360, 36/360 गुणे 100/100। देखिए जब भी प्रतिशत की बात आएगी तो आप आगे 100/100 कर दीजिएगा। अगर आप सिर्फ 100 भी लिखना चाहेंगे तो भी आपका सवाल सही है, लेकिन प्रतिशत का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ 100 में कितनी है। तो अब देखिए ये अंश है तो 36/360। अब देखिए 1 0 इससे काट दीजिए और 36 को 36 से काट दीजिए, बराबर आपका क्या आया? यहाँ देखिए 10/100 बराबर इसे लिख दीजिए 10%। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? देखिए मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? देखिए मोटरसाइकिल देखिए कहाँ है? यहाँ है 90। अब आप लिखेंगे मोटर साइकिल कितना है? 90। देखिए हमने आपको बताया था जब आप टेस्ट देते हैं 20 नंबर का सवाल होता है और आपको 10 नंबर मिलता है तो सर जी क्या लिखते हैं? 10/100। उसी तरीके से ये टोटल कितना है? 360। इसमें कितना मोटरसाइकिल वाले? 90। तो आप क्या लिखेंगे? 90/360। और किसका जिक्र किया? प्रतिशत का। तो हम क्या करेंगे बेटा? प्रतिशत गुणे 100 कर देंगे। इस 0 से 0 काट देंगे और 9 चौक 36। अब 4 से 100 को काट दीजिए 25, बराबर क्या आ गया? 25/100। 25/100। अब देखिए 25/100 का मतलब 25%। 25
प्रतिशत। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। पैदल व कार व्यक्तियों से घायल होने की प्रतिशतता कितनी होगी? देखिए पैदल से कितने हैं 144, कितने में 360 में, लिख दीजिए पैदल कितना है 144, कितने में 360 में। क्या निकालना है प्रतिशत। जब प्रतिशत निकालना हो किससे गुणा करेंगे 100/100 से। अब इस जीरो को इससे काट दीजिए, 36 चौका 144 होती है। अब 4 × 10/100 बराबर 10 चौक 40/100, तो क्या हो गया 40%। अब आपसे क्या पूछा पैदल और क्या पूछा है कार। कार का देखिए कहाँ है कार, ये देखिए 36 है, 36 का आप एक निकाल चुके हैं लेकिन फिर निकाल लीजिए। कार 36/360 और गुणे 100/100। इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, 36 को 36 से काट दीजिए, बराबर आपका आ गया 10/100। तो ये क्या हो गया 10%। अब सवाल देखिए पैदल व कार यात्रियों से घायल होने की प्रतिशतता, दोनों को जोड़ दीजिए। पैदल प्लस कार, पैदल से कितने थे 40% और कार से कितने हैं 10%, बराबर कितना हो गया 50%। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 में अगर आप चाहिए तो देखिए पैदल और कार, पैदल कितना 40% और बाकी यात्रा है, बाकी आप साधनों से यात्रा आपने किया है। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। साधनों से देखिए पैदल साधन नहीं है, साधन क्या है कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस है। तो कार में क्या थी कार 36 अंश थी, तो बराबर क्या करेंगे 36/360 और गुणे 100/100। ये इससे कट गया 36 से कट गया, आपका क्या आ गया 10/100 बराबर 10%। उसके बाद क्या था कार के बाद क्या है बस। बस में कितना है 54 अंश, तो 54 अंश को क्या लिखेंगे 54/360 और गुणे 100/100। इसको इससे काट दीजिए और 18 × 3 = 54, 18 × 2 = 36, 2 × 5 = 10 और क्या हो गया 3 × 5/100, 3 × 5 = 15/100। अब ये क्या हो गया 15%। ठीक, उसके बाद क्या है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कितना है 90/360 गुणे 100/100। इसको इससे काट दीजिए, 9 चौक 36 और 25 चौका 100, 25/100 बराबर 25%। उसके बाद क्या बचा 30 का आपका क्या आया है 10, तो 10% लिख दीजिए। अब टोटल लिख दीजिए कार धन, कार के बाद बस लिखा, बस के बाद मोटरसाइकिल और उसके बाद प्लस साइकिल, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि विभिन्न साधनों से घायल व्यक्तियों की संख्या। कार में कितना था 10 था, बस में कितना था 15 था, मोटरसाइकिल में कितना था 25 और फिर साइकिल में कितना था 10। टोटल देखिए 15 10 25 25 50 और 10 60। ये टोटल आपका क्या